नालासोपारा पूर्व विजयनगर में उपस्थित है। आप देख सकते हो कि बड़ी तादाद में स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, स्थानीय पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि पालघर लोकसभा चुनाव में बड़ी शानदार जीत मायावती के उम्मीदवार को प्राप्त हुई है। यहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है उसका परिणाम इन्हें प्राप्त हुआ है। वही हमारे समय राजन नाइक यहाँ पे मौजूद है, जो जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका इस चुनाव में निभाई है। नाइक साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत मेहनत इस चुनाव में की गई है, कार्यकर्ताओं ने दिन रात इसमें मेहनत की। बेशक इन्हें ये सब करने के लिए टाइम बहुत कम मिला, लेकिन इन्होंने जो भी किया लाजवाब किया। किस तरह से इन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत जो इस समय रंग लाई है, किस तरह का कार्य स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया? बहुत अच्छी तरह से कार्य इस हमारे स्थानीय पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उन्होंने किया। इसका नतीजा कल जो यहाँ इस एरिया की जब मशीन खुल गई तो अच्छा वोट इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष को मिला। इसलिए इन्होंने जो बहुत अच्छा यहाँ प्रयास किए, दिन कम थे लेकिन काम ज्यादा था, तो भी हमारे कार्यकर्ता रुके नहीं, थके नहीं, हर दिन चलते रहे और लोगों के संपर्क और संवाद करते रहे। उसका नतीजा ये रिजल्ट अच्छा आ गया और नालासोपारा टोटल 1,83,000 से भी ज्यादा वोटों से सावरा साहब जीत के आए। लेकिन जहां तक के नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी 71,000 से भी ज्यादा वोट का लीड सावरा साहब को मिल गया। इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करने के लिए, सभी का अभिनंदन व्यक्त करने के लिए आज हम लोग कल से घूम रहे हैं। आज इस एरिया में विजयनगर क्षेत्र में मैं आया हूँ। सभी कार्यकर्ताओं के आपके माध्यम से भी अभिनंदन करता हूँ और आपके माध्यम से भी सभी मतदाताओं का अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो सावरा साहब के ऊपर विश्वास किया है, जो प्रधानमंत्री को विश्वास किया है, उस विश्वास पे खरे उतरेंगे और लोक सेवा के लिए भी कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, निरंतर लोक सेवा चालू रहेगी। जो चुनाव के परिणाम सामने आए, कहीं ना कहीं विपक्षियों के दांत खट्टे हो गए, उनके जो हौसले हैं वो टूट चुके हैं, क्योंकि इतने प्रचंड वोटों से जो मायावती के उम्मीदवार को विजय हासिल हुई, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। क्या किसी विशेष रणनीति का उपयोग इस चुनाव में किया गया? हमने लोगों के पास जाके अपील किया और लोगों ने हमें खुद बताया कि हमारे घर में 4 योजना का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना का रहन दो, प्रधानमंत्री जनधन योजना का रहन दो, कोरोना काल में टीका रहन दो, उसके साथ साथ जो अनाज मिल रहा है, जो फेरी वाले थे आत्मनिर्भर योजना होने दो, उज्ज्वला गैस का योजना होने दो, आवास के लिए 2.5 लाख रुपए का योजना होने दो। एक घर में 6-6, 7-7 योजना का 5-5, 6-6 योजना का लाभ मिला है। हमारे कार्यकर्ता जब उनके पास जाते थे, उनको मोदी जी का नमस्कार जब भी बोलते थे, तभी वो खुद हमें मोदी जी को वोट देना है, उनको फिर प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए लोग कहते थे, मतदाता कहते थे। इसलिए कार्यकर्ता का काम जो हुआ इजी हुआ, लोग खुशी से ही मतदान करने के लिए निकले। कुछ विशेष रणनीतियां थी, हमारे लोगों के पास जाके लोगों को मोदी जी का नमस्कार करना था। मायावती के उम्मीदवार ने जिस तरह से इस चुनाव परिणाम में विजय हासिल की, एक सकारात्मक माहौल भारतीय जनता पार्टी और मायावती के कार्यकर्ताओं के समक्ष दिखाई दे रहा है। और 4-5 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव है, ये जो परिणाम है, उस चुनाव को किस प्रकार से प्रभावित कर पाए? निश्चित रूप से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष की भारी जीत इस विधानसभा से नहीं, पूरे पालघर जिले से निश्चित रूप से होगी। हमें विश्वास है कि हमारे अन्य सांसद जो है और हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छी काम करेगी, काम कर रही है और आने वाले कार्यकाल के नालासोपारा क्षेत्र के लिए, विराट क्षेत्र के लिए अच्छे काम आने वाले टाइम में हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो निश्चित रूप से मतदाता हमें अच्छी तरह से भारी मात्रा से वोट देंगे। कमलेश जी, इस चुनाव में स्थानीय युवा पदाधिकारियों की क्या भूमिका रही, किस तरह से चुनाव प्रचार किया गया? सबसे पहला मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कम समय में आप यहाँ पे आए। आपको पता था कि हम लोग को इतना समय, किसी को पार्टी को समय इतना ज्यादा मिला नहीं प्रचार करने के लिए, कोई कम समय में हम लोग जो कार्यकर्ता जो है बड़ी मेहनत से हम लोगों ने प्रचार करके हम लोग ने सीट खींच के लेके आया। तो कम से कम 1,71,000 वोट से हम लोग जीत के आया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये जीत हमारी हर कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत हमारी बूथ अध्यक्ष की जीत है। ये जीत हमारे जो 1+10 के जो लोग हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात, उन लोग की जीत है। सबसे में हमारे जो प्रभारी है रानी द्विवेदी मैडम है, हमारे नालासोपारा के विधानसभा अध्यक्ष है, उनको भी बधाई में देना चाहता हूँ। कम समय में उन्होंने हम लोग के ऊपर देखरेख करके कम से कम समय में काम कैसा करने का है, कहाँ से वोट लाना है कि किसके पास जाने का है, वो हम लोग को बता दिया। उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया, वो काम में हम लोग सक्सेस हो गए। हम लोग ने जीत हमारी पक्की हो गई।
हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोटी हैं। मनोज बारोट शुरू से चुनाव की गहन गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए थे। इस चुनाव को जीतना इतना आसान नहीं था, विशेष रणनीतियों के तहत ही इस चुनाव को जीता गया। आम जनता तक पहुंचने के लिए समय बहुत कम था। मनोज जी, किस प्रकार की रणनीति का उपयोग किया गया कि कम से कम समय में आप मतदाताओं तक सही ढंग से पहुंच सके? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जीत है ये मतदाताओं के विश्वास की जीत है। मोदी जी के प्रति मतदाताओं के विश्वास की जीत है। आप जानते हो कि यहाँ इस वसई विरार के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी का 35 साल का साम्राज्य रहा है, लेकिन यहाँ की जनता ने कल के चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्हें नकार दिया। ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि यही जो हमारा उम्मीदवार करीबन 1,83,000 मतों से जीता है, उसमें से 70,668 मत का जो मार्जिन है सिर्फ इस नालासोपारा की जनता ने, नालासोपारा विधानसभा की जनता ने दिया है। तो हम नालासोपारा की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। और मैं आपको यही जनता के मतदाताओं के भरोसे पे आपको ये भी बोलता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या नगर पालिका, यही मतदाताओं के विश्वास पर जो 35 साल इसकी जो वसई विरार की जनता को जिन्होंने लूटने का काम किया, जनता को परेशान करने का काम किया है, उनका हम सफाया करेंगे। और इसी तरह हमारे कार्यकर्ता, इसी तरह जैसे आप जोश देख रहे हो, यही जनता जो है, जो जनता के अंदर आप जोश देख रहे हो, यही जोश हम विधानसभा और नगर पालिका तक बरकरार रखेंगे। और आप लोगों के माध्यम से उन्हें संदेश आप जरूर दे देना कि अब तुम्हारे जैसे कि सूर्य का उदय होता है वैसे अस्त होता है, इसी प्रकार तुम्हारा अस्त के दिन बहुत नजदीक आ गए हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी का, भारत माता की। हमारे मुख्य कमलेश भाई बहुत मेहनत किए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और डॉक्टर हेमंत सौरभ के लिए बहुत मेहनत किए और विजय हुए। हम ये चाहते हैं कि विधानसभा और म्यूनिसिपैलिटी भी हम लोग जीत कर आए, और जो भी जनता है सबको हम खुश रखें। जो उनको तकलीफ होता है, पानी का है, लाइट का है, नल का है, गटर का है, हम सब उनकी मनोकामना हम पूरी करेंगे, उनकी हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। खाली इनका हमको साथ चाहिए, हमें जनता का साथ चाहिए। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया है, आज के लोग पूछते हैं मोदी जी के कार्यकाल के बारे में बताइए, मोदी जी क्या किए। सबसे पहला काम मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने देश से ये आतंकवाद को खत्म कर दिया। आए दिन हम सुनते थे कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ इधर रेलवे में बम ब्लास्ट हो गया, और आज के मोदी जी के आने के बाद भारत देश में कहीं बम ब्लास्ट हुआ हो। तो फिर मोदी जी दूसरा काम हमारे जैसे विकलांगों के लिए किए। मोदी जी ने हमको एक नया शब्द दिया, दिव्यांग। पहले हमें लोग विकलांग बोलते थे, हमें कितना दुख होता था कि विकलांग शब्द सुन के, लेकिन हमें मोदी जी ने दिव्यांग बना दिया कि एक दिव्यांग है। उससे बड़ा काम मोदी जी ने क्या किया, फिर 370 हटवा दिया, और घर घर में नल से जल पहुंचा दिया। महाकाल कॉरिडोर बनवा दिया मोदी जी ने, और काशी विश्वनाथ बना दिया। अभी भी लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने किया क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आएंगे, फिर से तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे, और अब की बार और भारत को और आगे लेके जाएंगे। हमारे कमलेश भाई ने जो काम करके दिखाया है हेमंत सांवरा के लिए, अपनी जनता के लिए, वो कोई इतना जल्दी नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि टाइम बहुत कम था हम लोगों के लिए। लेकिन इतने टाइम में हम लोगों ने इतना मेहनत किया कि इतनी भारी बहुमत से तो डॉक्टर सांवरा वो विजयी हुए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जैसे हम लोग मेहनत किए उनके लिए, वैसे वो हम लोगों के लिए खड़े रहे हर काम के लिए। जो हम लोगों की परेशानी है, जो जनता की परेशानी है, वो सांवरा जी हम लोगों का पूरा करें। हम लोग जब विधानसभा का चुनाव आएगा फिर इतनी मेहनत करेंगे कि विधानसभा का फिर ऐसा बहुमत से विजयी होंगे विधानसभा। स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के हौसले काफी बुलंद है, और ये यकीन दिला रहे हैं कि ये जो विजय उत्सव है ये यकीनन आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार की सफलता को दोहराई जाएगी।